जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि हम टीए भर्ती के रिव्यू में चल रहे थे। उसके बाद साथियों मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी नहीं दिखा पाया, लेकिन सारी चीजें हम पहले से बता रहे थे कि इतने इतने तारीख को रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल साथियों, जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई मायूस मत हो, इस बार वैकेंसी भी बढ़ के आ रही है। नेक्स्ट जो भर्ती आ रही है ना 1 लाख के आसपास आ रही है। जो इस बार भर्ती थी 50 से 60 हजार थी। अगली नेक्स्ट बार और भी अच्छी वैकेंसी आएगी। जैसे साथियों अब बच्चे कॉल कर रहे थे, सर जी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप तमाम सारी जानकारियां हम डेट वाइज बताए थे, सारी चीजें प्रूफ के साथ आया हूं लेके। कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी सर जी, अग्निवीर आर्मी भर्ती, जी बिल्कुल सर। दोस्त गुड न्यूज फाइनल रिजल्ट के बारे में साथियों, 4 वेटिंग लिस्ट आएगी। कितनी आएगी भाई? 4 वेटिंग लिस्ट आएगी। वो वेटिंग लिस्ट कब कब आएगी सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। अब आइए साथियों, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है वो भी कमेंट करके बताना कि हमने सर कितना क्वेश्चन सही किया था, तब जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। जिनका नहीं हुआ है वो अपना एआरओ जरूर कमेंट करके बताएं कि सर जी हम इस एआरओ से हमारा क्वेश्चन इतना सही था तो क्या था। ठीक है भाई। अब साथियों हम चल रहे हैं सारी चीजें क्लियर करने, ठीक है। उसके बाद साथियों जैसे आप सबको पहले बता दिया गया, तमाम सारी डेटे निकल के आए, बहुत सारा निकल के आया, लेकिन ये थंबनेल आप जाके देख लेना फाइनल रिजल्ट के बारे में। मैं डेट वाइज बता दिया था कि 18, 19, 20 को आएगा। जी बिल्कुल साथियों, 17 से यानी कि 18 से आपका रिजल्ट स्टार्ट हो गया था। डेट वाइज बताया था 18, 19, 20 को फाइनल रिजल्ट आएगा, डेट वाइज बताया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो जानकारी यहां से मिलेगी सबसे अच्छी सबसे सटीक मिलेगी। अब साथियों फाइनल में वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट साथियों हमारे यहाँ न्यू बैच भी स्टार्ट है। जो भी भाई आना चाहते हैं रिटर्न की, आप सब जानते हो रिटर्न की अगर आपको तैयारी करनी है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, 35-36 क्वेश्चन पे कुछ नहीं होने वाला। 35-36 क्वेश्चन पे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है ना तो 40 प्लस करो, 40 प्लस करो, तब जाके आप सिलेक्शन के हकदार होगे। क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है, मेहनत ज्यादा हो रही है। ठीक है, कंपटीशन क्या हो रहा है भाई? टफ हो गया है। ठीक है, आपको लापरवाही अगर करोगे ना सिर्फ फाइनल रिजल्ट यानी कि रनिंग तक जा सकते हो, लेकिन फाइनल मेरिट में आप बाहर हो जाओगे, चाहे एक्सीलेंट क्यों ना लगा दिए हो। ठीक है, हमारे यहाँ ऑफलाइन न्यू बैच भी स्टार्ट है। 63 94 72 83 56 पे कॉल करके आप आके तैयारी कर सकते हो। अब आइए साथियों पैरा कमांडो पे। जी बिल्कुल सो दोस्त, एक आएगी आपको पैरा कमांडो पे भर्ती आएगी। एक वेटिंग लिस्ट कब आएगी? जब पैरा वाले बच्चे का सिलेक्शन, हर एक यारों में पैरा की भर्ती चल रही है। जैसे 26 को साथियों हर एक यारों में भर्तियां चली है पैरा की, ज्यादातर 26-27 को चली है। अब साथियों एक आएगी जब पैरा में जितने भी बच्चे होंगे, 40 बच्चे, 12 बच्चे, 20 बच्चे, जितने भी होंगे, जैसे मैंने मान लिया 40 बच्चे। अब 40 बच्चों का अगर पैरा में जिनका सिलेक्शन हुआ ना, उनके लिए साथियों वेटिंग लिस्ट आएगी जीडी के लिए। ठीक है भाई, किसके लिए? जीडी के लिए। ट्रेडमैन के लिए नहीं आएगा, टेक्निकल के लिए अभी नहीं आएगा। जो आएगा, क्योंकि इसमें पैरा में कौन बच्चे जाते हैं? जीडी के जाते हैं। जो बच्चे एक्सीलेंट रेस मारते हैं वही जाते हैं पैरा में। अब जो साथियों को किसका आएगा? जो जीडी में बंदे रहेंगे उनका पैरा में आएगा। और साथियों फिर उसके बाद कब आएगा दूसरी लिस्ट? उसके बाद दूसरी लिस्ट जो है ना आपके डॉक्यूमेंट पे आएगा। अब डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, क्योंकि पिछली बार बच्चे क्या किए थे? एनसीसी साथियों बिहार से लगाए थे, झारखंड से लगाए थे, ऐसे ऐसे अदर राज्य से लगाए थे। बहुत बच्चों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, केस रहता है। उनके घर वाले केस यानी कि चाचा पिती जो भी होते हैं ना परिवार में ना, वो केस करते हैं, केस कर देते हैं, बच्चे का वेरीफाई नहीं हो पाता, वो बच्चा जाएगा। इसमें भी जो बच्चे जाए, 50 बच्चे जाए, 150 बच्चे जाए, 70 बच्चे जाए, इनका वेरीफाई नहीं होगा तो उस पे आएगी वेटिंग लिस्ट। अब इस पे साथियों जो डॉक्यूमेंट होता है ना, इस पे यानी कि कई वेटिंग लिस्ट आ सकती है। टेक्निकल में भी आ सकता है, जीडी में भी आ सकता है, उसके बाद साथियों ट्रेडमैन में भी आ सकता है, क्लर्क में भी आ सकता है, चारों ट्रेड में आ सकता है। पिछली बार वेटिंग लिस्ट साथियों क्लर्क में भी आई थी। ठीक है, अब इसमें साथियों जैसे जीडी का अगर बच्चा डॉक्यूमेंट में बाहर जा रहा है, वेरीफाई में बाहर जा रहा है, तो जीडी की वेटिंग लिस्ट आएगी। टेक्निकल का जा रहा है, टेक्निकल की आएगी। ट्रेडमैन की जा रही है, ट्रेडमैन की आएगी। उसके बाद साथियों क्लर्क का अगर बच्चा डॉक्यूमेंट में बाहर जा रहा है तो क्लर्क की आएगी। ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगी जो चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब बताओगे सर जी वेटिंग लिस्ट डॉक्यूमेंट का कब आएगा? जब वेरीफाई होगा, जब बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। एक बैच आपका ट्रेनिंग पे जाएगा, फर्स्ट बैच जो जा रहा है 13 को 12 को जा रहा है, वो जाएगा फर्स्ट बैच ट्रेनिंग पे जाएगा। उसी दरमियान
जिसे 150 का फाइल भेजे आप ट्रेनिंग पे ना, उसी दरमियान आपकी तुरंत बुलाएंगे, वेटिंग लिस्ट आएगा, तुरंत आपको 5 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। अब दूसरा साथियों डिस्पैच के टाइम पे, जैसे डिस्पैच के टाइम क्या है ना, जो जैसे बच्चे डिस्पैच के टाइम क्या करते हैं, उनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता, हो सकता है उनके ऊपर साथियों रेसिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चोट लग गई है, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, कहीं चोट आ गई, मेडिकल पॉइंट आ गया, इसमें साथियों मेडिकल नहीं चलेगा कि आप सरकारी अस्पताल से मेडिकल लगा दो रुक जाओगे, नहीं भाई, आपको डेट टू वाइज जाओगे, नहीं तो आप बाहर जाओगे, दूसरा बंदा जाएगा आपके स्थान पे। ठीक है, डिस्पैच के टाइम ये होगा। ठीक है, ये लिस्ट आएगी। उसके बाद ट्रेनिंग के टाइम, जी बिल्कुल भाई, ट्रेनिंग के टाइम क्या होगा, जैसे ट्रेनिंग के टाइम बच्चे क्या करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन ना इधर उधर देके, उल्टा सीधा करके, इधर उधर खर्चा करके ना आप डॉक्यूमेंट बनवा लेते हो। ट्रेनिंग के समय आपको साथियों वेरीफाई नहीं हो पाता, या ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हो तब भी वेरीफाई नहीं होता। अगर आप ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे हो ना, अगर बच्चा ट्रेनिंग छोड़ के चला गया ना, तब भी साथियों आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। पिछली बार ये चीजें क्लर्क में देखने को मिली थी, ये चीजें सबसे ज्यादा टेक्निकल में देखने को मिली थी। बच्चे का वेटिंग लिस्ट आया, सारे बच्चे ट्रेनिंग भी कर रहे थे, वो बच्चा दूसरी भर्ती ऑनलाइन भी करा दिया था, तैयारी भी कर रहा था, फिर भी उस बच्चे का वेटिंग लिस्ट आया, वो बच्चा ट्रेनिंग पे गया। ठीक है, ये सारी चीजें इस बार भी प्रोसेस साथियों यही होगा। अब वेटिंग लिस्ट बोलोगे सर जी कितनी आएगी, भाई जितना बच्चे, जैसे कमांडो में 40-42 बच्चे पैरा की भर्ती है, तो 40-42 आएगा। इसमें अगर डॉक्यूमेंट में अगर बच्चे 50 बच्चे जा रहे हैं, 70 बच्चे जा रहे हैं, तब आएगी। अगर डिस्पैच के टाइम कोई बच्चा फोल्ड होता है, चोट लगती है, बाइक से गिरता है, या लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तब आएगी वेटिंग लिस्ट। उसके बाद ट्रेनिंग के टाइम जो बच्चा ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाएगा, ये करेगा वो करेगा, तब आएगी वेटिंग लिस्ट। ये होता है प्रोसेस। अगर आपके साथियों किस्मत में रहेगा तो फौज की नौकरी मिलेगी जरूर, लेकिन साथियों आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही करोगे तो आप 10+2 पास कर सकते हो, अगर आप लापरवाही करोगे 10+2 पास कर सकते हो, लेकिन साथियों फाइनल कंपटीशन नहीं पास कर सकते। इसके लिए आपको ढंग से अच्छे से ऑफलाइन कोर्स लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने ढंग से मेहनत कर दो, आप ले जाओ। ठीक है दोस्त, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट वीडियो में नंबर है, फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे नंबर है, जो भाई आना चाहते हैं बैच स्टार्ट है, आके तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।